क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय 60 साल बाद रिटायर होता है और उसे पेंशन नहीं मिलती तो 60 साल बाद वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। गवर्नमेंट का काला कानून, आपने अपनी बजट में, अपनी तनख्वाह में 400% इजाफा किया है। ये लोग घरों से जबरदस्ती निकाले गए नहीं है। लंबी सी लाइन लगी हुई है सूबाई मिनिस्टर की, एडवाइजर की, मुआने खास की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अवामी केआर और इस वक्त मैं मौजूद हूं शहबाज बिल्डिंग के बाहर और मेरे साथ यहाँ पर ये जो आप मजमा देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चों के लिए कि ये मुस्तकबिल के मेमार हैं और उन मेमारों के ये सारे सरदार हैं। ये सारे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे उस्ताद आज यहाँ जमा किए हुए हैं और कौन कौन से अलायंस आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक उस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं और दरअसल इस मसले के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बताइएगा किस इशू के तहत आप यहाँ पर खड़े हैं? जी, हम लोग यहाँ पर आज सारे महकमे जो है हम जमा हुए हैं। मेरा खुद का ताल्लुक जो है डिग्री कॉलेज कोटरी से है। यहाँ पर हम आज जमा हुए हैं क्योंकि जो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सरकार ने जो न्यू एक पॉलिसी लॉन्च की है, पेंशन पॉलिसी, जिसके तहत हमारे जो डिडक्शंस हो रही हैं, हम सारे यहाँ पर इस धूप में मौजूद हैं। उस पॉलिसी के खिलाफ हम चाहते हैं कि पॉलिसी को वापस लिया जाए। पेंशन के हवाले से और डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से जो कानून पास किया गया है, डिस्पैरिटी अलाउंसेस बाकी सूबों में और बाकी डिपार्टमेंट्स में मिल रहा है, लेकिन हमें जो है उससे भी महरूम किया गया है। कि इस आज के दिन में तमाम तालीमी इदारों पर ताला लगा हुआ है। डेफिनेटली जीरो जो है वो क्लासेस रूम की एक्टिविटीज है, जीरो। ये हमें पसपा करके हमारा जो है वो पेंशन जो है, ये पूरी जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी जो आपके टैक्सेस को चला रही है, वो भले कौन सी भी जो है वो हुकूमत चलाएं, लेकिन आपकी इलेक्शन में आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे। इसके अलावा जो है वो डिस्पैरिटरी अलाउंस जो है वो नहीं दिया गया सिंध में, जबकि बाकी सूबों में जो है वो दिया गया। इन्होंने ग्रेजुएटी में कटौती की है। ये हमारे मासूम बच्चों का हक खा रहे हैं। इन्होंने बेवाओं की पेंशन बंद कर दी है। 10 साल के बाद बेवा भीख मांगे। रिटायर होता है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जब मैं रिटायर होऊंगा, मैं अपने किसी बेटी की जो है शादी कराऊंगा, उसके दहेज का प्रोग्राम है वो हम जो है उनको इस पैसे में देते हैं या कि तो ये जब हमारी पेंशन खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। हमारी पेंशन में जो कटौती है, पेंशन में जो रिफॉर्म्स लाए हैं, ये मुआशी कत्ल है एम्प्लॉयज का। हम इस पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम किसी भी किस्म की पैदा नहीं करते, किसी भी किस्म की कोई कमाई नहीं है। हमें सिर्फ हमारा हक दिया जाए, DRA, वो DRA हमें भी दिया जाए और बस हमारे पास और कोई डिमांड नहीं है, एक्स्ट्रा डिमांड। हम चाहते हैं कि हमें अपना हक दिया जाए। तमाम मुलाजमीन का एक ही मुतालबा है कि तमाम मुलाजमीन को DRA अलाउंस दिया जाए और पेंशन इस्लाहत ख़त्म की जाए, चाहे वो महकमा सेहत हो, महकमा तालीम हो, क्लर्क्स हो, HM हो, हेडमास्टर गजेटेड HM हो, उन सब की तरफ से हजारों की तादाद में आज अपने हक के लिए निकले हैं। तो इस तरह से उन्होंने कटौतियाँ की हैं कि अगर मुलाजमिन अभी भी नहीं निकलते तो फिर कब निकलते, ये जीने और मरने का मामला है। और तमाम मुलाजमिन सिंध के वो मुत्तहिद हैं अशरफ खास अली साहब की चेयरमैनशिप में। देखें, गवर्नमेंट ने हमें मार तो दिया है, अब जीने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग। ये जो अवाम है, जितने लोग हैं, ये सब अपने जीने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पेंशन के कवानीन वापस ले गवर्नमेंट और इन्हें आसूदा जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करे। और 30 जुलाई को रात के अंधेरे में सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें एक दिन का टाइम दिया। 31 जुलाई को वो नाफिजुल अमल किया गया और हमारी 47.5 जो पेंशन थी उसकी कटौती कर दी गई। अब मैं एक घर का खुद कफील हूँ, आया मैं किराया भरूंगा या बच्चों की फीसेस भरूंगा। हमारा कुल असासा जो होता है सरकारी मुलाजमीन का, वो हमारी पेंशन होती है। अगर सिंध हुकूमत ने आज हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किए तो हम बावर कराते हैं कि कराची टूल प्लाजा से लेकर कश्मीर टूल प्लाजा तक सिंध के तमाम हाईवेज, सिंध के तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है वो अनकरीब बंद करने जा रहे हैं। मैं इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों से बस ये ही कहूँगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इतना जुल्म मत करो।
ये हमेशा ना जान रहेगी ना इक़्तिदार रहेगा। सिंध गवर्नमेंट के जितने भी हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने हमारा माशी कत्लेआम करना शुरू कर दिया है, और मैं खुदा का वास्ता देकर उनसे अपील करता हूँ कि जितने भी नोटिफिकेशन उन्होंने निकाले हैं उन नोटिफिकेशन को फिलफूर वापस लिया जाए और तमाम सरकारी मुलाजमीन की बेचैनी को दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हैं हालात सूबा सिंध के, और असातिज़ा और इन जैसे बहुत सारे अलायंस जो हैं वो इस वक्त रोड पर हैं। देखना ये कि क्या इनके मुतालबात माने जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अवामी KR को दीजिए इजाज़त।